अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम नीरू और आज मैं आपके साथ लगभग 4-5 दिन के बाद कनेक्ट हो पा रही हूँ क्योंकि माई थ्रोट वॉज़न्ट गुड and I was in resting mode. So during the video also, if there is any interruption, please excuse me for that. तो आज हम बात करेंगे इस विषय के बारे में कि जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है तो उसका असर क्या डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर होता है, और होता है तो कैसे होता है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, और ये जो काम है, ये जो स्पिरिचुअल वर्क है, ये जो इनर वर्क है, ये डिवाइन फेमिनिन ही क्यों करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और अभी क्योंकि मैं रिसेंटली आप लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू हुई हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि मैं वीडियोस कुछ इस तरह से बनाऊँ कि आपको फर्स्ट डे से बहुत क्लियर हो हर चीज़ कि आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हैं, आपको क्या करना है और अपनी रियलिटी कैसे चेंज करनी है। क्योंकि अगर हम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते और अपने डाउट की एनर्जी में नहीं रहते, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मूव अहेड स्मूथली। अब हम इस बात के बारे में बात करते हैं कि ये हम जो इनर वर्क करते हैं ये क्या रीज़न है इसका और ये कैसे चेंज करता है हमारी काउंटर पार्ट को। तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी सोल को ज़रूरत नहीं है सफ़रिंग में रहने की। अब वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहती है। हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, गॉड जिसे आप बोलते हैं या जो भी आप जिस नाम से भी उस एनर्जी को आप पुकारते हैं, हायर कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस, जीसस, जो भी। तो हम इतना डिफरेंट क्यों हैं और कैसे हो गए हम इतना डिफरेंट? क्योंकि हमने अपने बहुत सारे जन्मों में एक ही चीज़ को बार बार किया है। और वो क्या था? हमने सीखा कि कैसे ओवर एंड ओवर अगेन मुझे जन्म लेना है, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा काम सीखना है या तो पढ़ाई करनी है या कुछ भी सीखना है जिससे मैं पैसा कमा सकूं, और वो भी ऐसा काम जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिल उसको करना चाहता है या नहीं, पर हाँ ऐसा काम जिससे मैं पैसा कमा सकूं। और उस पैसे से क्या करना है? जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं। और अब मैं लाइफ में कितना खुश हूँ, कितना सक्सेसफुल हूँ, कितना हैप्पी हूँ, ये डिपेंड करता है, इसका मेजरमेंट होता है कि मेरे पास कितनी मटेरियलिस्टिक एक्यूमुलेशन है। फिर से एक टाइम आता है जब मेरी जो सोल है वो मेरे शरीर को छोड़ती है, तो जो भी मैंने पूरी लाइफ टाइम में इकट्ठा किया उसको मैं यहीं छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, और अब मैं दूसरी लाइफ टाइम की तरफ बढ़ जाता हूँ। फिर से वही करता हूँ और इससे क्रिएट हुई एक पेन बॉडी, एक लाइफ ऑफ सफरिंग। द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने इकट्ठी की, इन पेन, इन डिस्पेयर, इन एंक्शियसनेस, इन सैडनेस एंड इन फेयर एंड सो ऑन। और अब इस सफरिंग से मैं निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओनली फ्यू पीपल लिव वेरी वेरी कॉन्शियसली, और इसीलिए उनकी लाइफ जो है वो रेवोल्यूशनरी होती है। जो साइंटिस्ट है उसका पर्सपेक्टिव होता है एक लाइफ को जीने का कि वो ऐसा क्या, किस चीज़ की खोज करे जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो। एक नेता, फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए कि किस तरह से वो अपने भाई बहनों को आज़ादी दिला सकें। महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, सो ओनली फ्यू नेम्स वी हैड जिन्होंने इस कॉन्शियस लाइफ को जीने की कोशिश की।
और इसलिए उनको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। और अब जबकि हमने ये जर्नी चूज़ की है, बिकॉज स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ट्विन फ्लेम जर्नी, एक्चुअली इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि क्या इतनी सारी दुनिया में थोड़े से ही ट्विन फ्लेम, अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि ये जर्नी है, तो इतने कम लोग क्यों हैं इस जर्नी में? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, एवरी सोल जर्नी इज़ डिफरेंट। हम हर लाइफ टाइम में अपने लिए यूनिकली डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ जर्नी को, कि हमने इसमें क्या लेसन सीखने हैं, कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ना है। और उसके साथ हम पैदा होते हैं अपनी फ्री विल के साथ। हमारे पास हर मौके पे ये एक पावर होती है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं वही निर्धारित करता है कि हमारी लाइफ किस ओर जाएगी। तो अब when you are in this twin flame journey, and especially now I'm talking about people those who are in separation, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं का है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं और अब सेपरेशन में हैं और अब अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं। तो जो ये इनर वर्क हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है उन्हीं लेयर्स के ऊपर काम करने का जो हमने बहुत सारे जन्मों में इकट्ठी की हैं, और जिससे हम अपने डिवाइन फ्रेगमेंट से, हम अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से या हायर कॉन्शियसनेस से सेपरेशन में आ गए हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लाइफ जी रहे थे वो हमारी डिज़ायर्स से निकली हुई लाइफ थी। हमारे 5 सेंसेस की जो डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं, जो हमारी ईगो नीड्स होती हैं, वहाँ से निकली हुई लाइफ थी। लेकिन फर्स्ट टाइम नाउ आवर कॉन्शियसनेस हैज़ चेंज्ड। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को कि हम क्यों हैं उस सोर्स से डिफरेंट जहाँ से हम आए हैं, और ऐसा क्या है जो हम वापस वहाँ पर जा सकें, और इसी को आप इनर वर्क बोलते हैं। बिकॉज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम्स टू दिस लाइफ टाइम ऑफ अवेकनिंग। हम अपनी बहुत सारी लाइफ टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इस लाइफ टाइम में आने के लिए, अवेकनिंग की जर्नी में आने के लिए, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। और ये जो टाइम है, ये शिफ्ट का टाइम है, शिफ्ट ऑफ डार्कनेस, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम सेपरेशन टू रीयूनिफिकेशन, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। और गॉड भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। तो अब जब आप अपने से पूछ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी यूनियन की तरफ आगे बढ़ूं, और आप हर वो कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु एम आई, ये जो मेरे साथ है, ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है, ये जो मेरे इमोशनल ट्रॉमास हैं, ये कहाँ से आए हैं, मैंने कहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलेगी ये सीखने के लिए कि आप इसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर कि जब आप अपने ऊपर ये काम करेंगे तो क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स माय डियर, बिकॉज यू कैरी द सेम कॉन्शियसनेस, द सेम सोल। आपके तरीके गलत रहे होंगे पीछे सीखने के, लेकिन अब क्योंकि आप ओपन हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, तो आपका लर्निंग प्रोसेस भी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि पीछे जो भी लाइफ टाइम्स आपने बहुत सारी सेपरेशन में निकाली हैं, वहाँ पर आपका कार्मिक बैगेज डिफरेंट हो सकता है, आपकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो सकती है।
आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग डिफरेंट हो सकती है एट सर्टेन लेवल, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम वन सोल। सो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एंड दिस इज द लाइफ टाइम which will regulating us with our truth and with our sovereignty। अब हम अपने ट्रूथ के साथ जुड़ रहे हैं। तो जब हम अपने ट्रूथ के साथ जुड़ते हैं और हम अपने ऊपर काम करते हैं तो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है एक साथ। आई वुड लाइक टू शेयर द लाइव एग्जाम्पल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट और फ्रेंड, वॉट एवर यू मे से, जो मेरे साथ पिछले 3 महीने 4 महीने से काम कर रही हैं अपने ऊपर और बहुत ही सिंसियरली एंड डिलीजेंटली काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनकी स्टोरी सुने उन्हीं की आवाज़ में कि कैसे जब वो अपने काउंटर पार्ट से लास्ट ईयर जैन में मिली 2021 में, और सेम टाइम जब अब वो मिली हैं तो उन्होंने क्या डिफरेंसेस फील किए हैं। और अगर ये उनके साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी होगा। प्लीज़ डू नॉट डाउट योर एनर्जी। Very good morning, ma'am. I want to share yesterday wala experience. After 8 months, yesterday I met my DM. मैम कल की जो डेट है वो मेरे लिए बहुत यादगार थी डेट, क्योंकि 25 जनवरी 2021 में मेरे लाइफ में खुद का ये एक्सपीरियंस था कि वो टाइम था जहाँ पर मैं अपने डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी। और ऐसा कह सकते हैं कि उसी 25 जनवरी को मैं उनको मिलने के लिए, मतलब कोई आंधी तूफ़ान कुछ भी नहीं सोचा था। खाली एक दिन के लिए मैंने 9 आवर्स का जो ट्रैवलिंग है वो करके खाली उनका चेहरा देखने के लिए मैम मैं आई थी 2021 में। और कल की जो डेट है मैम, आफ्टर 1 ईयर, कैसे बताऊँ मैम, ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ। और मेरे दिल में कुछ 2-3 दिन पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि कैसे रिलेशंस हमारे बीच में चेंज हो रहे हैं, ये मुझे भगवान कैसे पता चलेगा। मतलब जो मेरी साइकिल है, कार्मिक साइकिल रहे या कुछ मतलब जो भी न्यू बिगिनिंग हुई है वो कैसे स्टार्ट हुई है, मुझे कैसे पता चले। तो कल मुझे पता चला मैम, पहले दिन था कि जहाँ पर मैं उनको बहुत ज़्यादा ये करते कि मिलने के लिए आइए, मिलने के लिए आइए। और कल की जो डेट है उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैम इस बार जो एक फीलिंग रहती है ना मैम, बहुत ओवर एक्साइटेड होना या कुछ नहीं था मैम। और मैं बहुत पीसफुली उनको मिलने के लिए गई। और मैम आपको क्या बताऊँ, जब मैं उनसे मिली तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एक्चुअल हीलिंग वो मुझे कल पता चली। और वो कैसे अफेक्ट करती है डीएम के ऊपर वो मुझे पता चली मैम। लिटरली मैं कल जब से उनसे मिल के आई हूँ ना मैम, मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी जो पास की उनके और मेरे बीच की जो बातें हुई थी ना, कैसे कैसे अफेक्ट कर रही है, मैंने वो कैसे कैसे हील की है, मुझे एक एक बात याद आ रही है मैम। क्योंकि मैं जब उनसे कल मिली तो उन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खुद के लिए 4-5 दिन के लिए छुट्टी ली है, क्योंकि उन्हें रेस्ट करना है मैम। और जब मैं उनसे मिली तो जब मेरा जो पहले वाला क्लींजिंग पीरियड चल रहा था, मेरे क्लींजिंग टाइमिंग में मेरे पिंपल्स आए थे, मेरे बाल झड़ रहे थे और बहुत सारे चेंजेस मेरे खुद में दिखाई देते, वेट लॉस हुआ था, किसी से बात नहीं करने का दिल कर रहा था, बहुत कुछ, मतलब मैं खुद को बहुत अकेले अकेले फील कर रही थी। एंड एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग विद माई डियर मैम। उनको पिंपल्स आए हैं, बहुत सारे बाल, और मेन थिंग मैम वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मतलब उनके साथ क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता चल रहा, बहुत थके थके, बहुत नम से है। जो मैं उनसे मिली हूँ ना मैम कल, वो मेरे अलग ही डीएम थे मैम, क्या बताओ।
वो पहले से मुझे रिस्पेक्ट देते हैं वो बात अलग है, बट ऐसे देख के ना मैं कैसे बताऊँ, मैं खुद की 1 साल पहले की जो मेरी सिचुएशन थी ना मैम, उनकी वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। 1 साल क्या मैम, मतलब जब इनर वर्क करने से पहले की जो सिचुएशन थी ना, वो उनके साथ हो रही है। एंड मैम मैं इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यूनिवर्स, कि कल आपने जो कहा था कि आर्कएंजल रिज़ाइल, आर्कएंजल ज़ेडकाइल से कनेक्ट करो, तो मैं उनसे ही कनेक्ट सुबह से कर रही थी और उन्हें ही कहा था कि प्लीज़ मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए। मैम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं जब उनसे मिली हूँ, तो मतलब एक शिवरिंग वो थी, एक एनर्जी लो फील करती थी उनको मिलने से पहले, उनको मिलने के बाद। बट फर्स्ट टाइम मैं ऐसा फील कर रही थी कि मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत मतलब जो कहते हैं कि वो जो सारी अटैचमेंट है वो सारी ख़त्म होती है, पर एक अनकंडीशनल लव होता है। और मैम थैंक्स टू यू कि आपने इतना सिखाया, मतलब अवेयरनेस में हमें लाया है कि अब पता चल रहा है मैम कि किसकी क्या वाइब्स है। मैंने सिर्फ उनको देखा मैम, और तभी पता चला कि उन्हें बहुत कुछ कहना है मैम, जो वो सोल लेवल पे मुझसे कहते हैं वो 3D फिज़िकल में नहीं कह सकते। बट आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने कल एक कहते हैं ना कि हमें मिलाया। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी। और मैम कल उन्होंने मुझसे यही कहा, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, मतलब तुम्हें बुलाया यहाँ पे। मैम लिटरली ही वॉज नॉट हैप्पी मैम। और जब मैंने कल एंजल के साथ कनेक्ट किया था, तब मैं चीज़ें अपने आप ही हायर पर्सपेक्टिव से देख रही थी। बहुत कुछ समझ में भी आ रहा था कि शीतल ये तेरा हो चुका है, जब तेरी अवेकनिंग हो रही थी ये सब तेरे साथ हुआ है, अब उनका टाइम है, उनको भी मतलब स्पेस दो, उनकी भी बारी आएगी, यूनिवर्स अपने आप उन्हें सब कुछ बता देगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू all of my soul family members मैम, everyone, थैंक यू सो मच। मैंने ये डिटेल में ऑडियो इसलिए डाला है कि मैम जो बहुत सारे डीएल्स है जो इनर वर्क कर रही है, उनको हेल्प मिले, कि होप्स ना छोड़े मैम। सब कुछ अगर हमने डिवाइन पर छोड़ दिया, वो अपने आप चीज़ें करते हैं मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कैसे जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया तो उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जी में कैसे चेंजेस आए, एंड हाउ ब्यूटिफुल आवर जर्नी इज़। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग, डू योर वर्क सिंसियरली बट स्मार्टली। जो भी आप काम करें, सबसे पहले क्वेश्चन करें कि ये जो मैं कर रही हूँ इससे मेरी लाइफ में कैसे चेंज आएगा। अपने से कनेक्टेड रहें और ब्लाइंडली मत किसी भी चीज़ को फॉलो करें। अपने अंदर चेंज लाने के लिए आपको खुद से कनेक्ट करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द माइलस्टोन ऑफ दिस जर्नी, कि आपको अपने आप को चेंज करना है। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि फॉर द टाइम बीइंग भूल जाएं अपनी यूनियन के बारे में, भूल जाएं किसी चीज़ के भी बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी के ऊपर रखें, और अपनी आपको चेंज करने की प्रायोरिटी जो है वो टॉप पे होनी चाहिए आपकी। एंड एज आई सेड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और आई एम श्योर कि आप भी ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब आप कोई भी काम को बहुत सिंसियरली करते हैं, बहुत सच्चे मन से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो आपको उसको करने की स्ट्रेंथ मिलती है, उसको करने की पावर मिलती है, और उसको करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिलती है। आई विल बी ऑनर्ड, अगर किसी को भी कभी भी मेरी ज़रूरत है गाइडेंस के लिए, तो माई नंबर एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ऑलवेज़ देयर।
You can contact me anytime, send me message, email. I'll be happy to guide you with my experiences and whatever I learned so far. Thank you very much. You look after yourself. Have a wonderful, wonderful life ahead because you deserve it.